श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक समानता की बात करी और कांग्रेस गवर्नमेंट जब जब देश में सत्ता में आई तो कांग्रेस ने कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किए संविधान में नीतियां ला करके जिससे कि सामाजिक समानता की बात कुछ डिस्टर्ब होती नजर आई। आपको बताते चलें कि जैसे कि 1990 के दशक में कांग्रेस की गवर्नमेंट सत्ता में थी केंद्र में और उस वक्त SC/ST एक्ट लाया गया, जबकि अगर सभी नागरिक समान है और सबको समानता का अधिकार है तो उनके लिए एक अलग से SC/ST एक्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बात आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके साथ ही साथ जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो संविधान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया था बना करके, तो उसमें तीसरे पृष्ठ पे जहाँ पे सामाजिक मौलिक अधिकारों की बात होती है उसके ऊपर राम राज की फ़ोटो थी, राम दरबार की फ़ोटो थी और उसको भी 70 के दशक में हटा दिया गया। हालांकि इसका कोई प्रमुख उल्लेख नहीं है कि कब वो उस पर से वो फ़ोटो हटाई गई, शायद धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए हटाई गई होगी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस सत्ता में थी। अब आपको बताते चलें कि ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्होंने यह सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या कांग्रेस संविधान विरोधी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं भारत के जाने माने जर्नलिस्ट अश्विनी दीक्षित से कि उनका इस विषय पे क्या है मत। महत्वपूर्ण खबर। नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज चर्चा मोहब्बत को लेकर राहुल गांधी बहुत परेशान। एक मोहब्बत, एक संविधान। लेकिन मित्रों प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है? जिस पार्टी ने 57 साल देश पे शासन किया, उस पार्टी ने कितना संविधान को माना, ये एक विचार का महत्वपूर्ण विषय है। मैं प्रारंभ करता हूं संविधान की उस मूल प्रति से जिसके मुख्य आवरण पर राम दरबार बना हुआ है। कांग्रेस ने उसको बदल दिया, तो संविधान में बदलाव तो तभी से प्रारंभ हो गया। अब आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच में कोई वक्फ बोर्ड नहीं था, लेकिन कांग्रेस लाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं था, सबके लिए समान न्याय था, कांग्रेस लाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में महिलाओं को समान अधिकार था, लेकिन कांग्रेस पर्सनल लॉ लाने के साथ मुस्लिम औरतों के लिए गुजारा भत्ता जैसे विषय को सिरे से नकार। इस तरीके से समानता की बात करने वाला हिंदुस्तान के संविधान में आरक्षण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता के पहले 10 साल दलित वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण मांगा, नौकरी में नहीं। लेकिन कांग्रेस ने उसको परिवर्तित किया, नौकरी में आरक्षण दिया, आरक्षण का अधिकार भी जातिगत दिया। अब सोचिए मित्रों, जो संविधान ये बात करता हो कि सब नागरिक समान हैं, किसी नागरिकों में कोई भी विभेद नहीं उत्पन्न किया जाता है, वहां एक तो आरक्षण देना और आरक्षण देने के बाद उसको जातीय आधार पर आरक्षण देना, क्या ये समानता के लिए उचित है? क्या ऐसे समानता आएगी? इसी बीच में एक छोटा सा प्रकरण चेंज कर रहा हूं। मैं आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे तथाकथित लोगों की राष्ट्रवादिता को देख रहा हूं जो कह रहे हैं साहब, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं अपने जीवन काल में एक बार इजराइल जरूर जाऊंगा क्योंकि वहां गद्दार नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, इजराइल में वास्तविक राष्ट्रवादी है। पर मित्रों सोचिए, क्या इजराइल में आरक्षण है? सोचिए, क्या इजराइल सरकार अपने नागरिकों को इतना लूट रही कि उनकी आय से ज्यादा उन पर कर थोप रही? नहीं। तो इजराइल से केवल आप उनकी राष्ट्रवादिता मत देखिए, उन नागरिकों के प्रति उस सरकार का समर्पण भी देखिए। म्यूनिख ओलंपिक की बात करता हूं मित्रों, 14 इजरायली खिलाड़ियों को आतताइयों ने मारा। इजराइल की तो शुरू से दुश्मनी चल रही है। लेबनान शरणार्थी तो आतताई थे, आतंकी थे, उन्होंने हत्या की और 147 दिन के अंदर में इजराइल सरकार ने उन सबके सब आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा। हमारे यहाँ बंगाल में कट रहा है, तमिलनाडु में कट रहा है, साउथ इंडिया में कट रहा है, बगल के बांग्लादेश में हिंदू कटा, हमारी राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे कमेंट मत करिए जिसमें आपका नैतिक अधिकार कहीं ना आता। पुनः संविधान,
तो मित्रों, सोचने वाली बात है कि कम्युनल वायलेंस एक्ट पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए, वर्शिप प्लेस एक्ट पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में मदरसों के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस सरकार लाई। मदरसे के मौलवियों को और उनको सिखाने वाले शिक्षकों को कांग्रेस सरकार ने तनख्वाह दी। क्या ये सेक्युलर स्वरूप है? क्या ये बाबा साहब का संविधान था? तो हकीकत में देखा जाए तो खतरा तो संविधान को कांग्रेस से चालू हुआ। प्ली कुछ भी कर लें, आज मोहब्बत की बात करने वाले राहुल के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि वो क्या कारण थे जो कांग्रेस प्रो मुस्लिम रही। आज तक कांग्रेस ने केवल हिंदुओं का अहित ही सोचा, यद्यपि भला मुसलमानों का भी नहीं किया, ये सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। लेकिन हिंदुओं का विरोध कांग्रेस ने खुल के किया। तो इस तरीके से विरोध करके क्या कांग्रेस मोहब्बत की बात करने का नैतिक अधिकार रखती? हालांकि राजनेताओं में नैतिकता तो वैसे भी नहीं होती। राजनीति का पहला सिद्धांत ये कि जिसका जितना नैतिक चरित्र का पतन हो गया होगा वो उतना ही बड़ा राजनेता, उतना ही सफल राजनेता हो सकता है। किसी पार्टी से जीतते हैं, जनता किसी पर्टिकुलर पार्टी की पॉलिसियों पे उनको वोट देती है, 4 दिन बाद वो तथाकथित उपकृत होकर के दूसरी पार्टी की सरकार को समर्थन देते, उसमें शामिल होते। क्या ये नैतिकता है? लोकतंत्र नहीं है मित्रों। हिंदुस्तान वो अकेला देश है जहां जनता के वोट खुल के बेचे जाते हैं, लोकतंत्र के नाम। सोचिएगा मित्रों कि संविधान को खतरा किससे है? कांग्रेस से है या भारतीय जनता पार्टी से? विपक्ष से है या सत्ता से? क्योंकि संविधान एक ऐसा फुटबॉल बना दिया गया है हिंदुस्तान की व्यवस्था में, इसको जब जो पार्टी, जो राजनेता जैसे चाहे किक करता है और बात संविधान की करता है। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।